अर्जुन का एक प्रश्न है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक है कि नियम जानते हैं, नियम से करते हैं, और दूसरा है कि करते हैं लेकिन कोई नियम वो नहीं जानते, तो उसका व्यर्थ तो नहीं चला जाता है, भावना से करते हैं। भगवान कहते हैं कि पाठ नैवे नाम उत्तर विनाश विद्यते नई कल्याण दुर्गति पाद। ये पाठ उसका इस लोक में या परलोक में विनाश नहीं होता, क्योंकि कल्याणकारी कोई दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी आदमी करे तो उसको सदगति मिलेगा ही, ये भगवान के कहने का कारण है। साधक के मन में उपयुक्त प्रकाश का संदेह होने पर भी उसके अज्ञान विज्ञान का पुनः उदय होता है। उस विज्ञान के द्वारा वो जान सकता है कि कल्याणकारी पुरुष को कभी दुर्गति नहीं होती। कल्याण फिर कौन है? जो जीवात्मा के मन के पल्ले पड़ करके अब तक नाना प्रकार के दुख और दुर्गति का भोग कर रहा है। वह जब अपनी अवस्था समझकर देह मन की बात नहीं सुनता, अपने अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए उपयोग करता है और इंद्रिय मन के वशवर्ती होकर विषयों के द्वारा वंचित होना नहीं चाहता, तो वह साधनादि उपायों का अवलंबन करता है। शास्त्र में गुरु में दृढ़ विश्वास करके तत्प्रदर्शित मार्ग के गमन करने की चेष्टा करता है, वही प्रकृत कल्याण है। उसका कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इंद्रियां चाहती है विषय और शरीर चाहता है आराम, परंतु इसमें दुर्गति नष्ट नहीं होती। आत्मा से दूर रहना ही प्रकृत दुर्गति है। यह दुर्गति न आने पाए इसकी चेष्टा साधक को करनी चाहिए, परंतु मन यदि विषयों में घूमता रहा तब तो ये दुर्गति अवश्य आएगा। इसलिए साधक लोग ऐसे उपाय का अवलंबन करते हैं जिससे आत्मस्थिति प्राप्त करके परम निश्चिंत हो सके। यह उपाय है आत्मा के साथ मन का संयोग स्थापन या कौशल। यही योगाभ्यास कहलाता है। ये योगाभ्यासी पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योग पद से भ्रष्ट होते हैं। साधन करते हैं, इंद्रियां जो है वो विषय चाहती है और शरीर आराम चाहता है, इसीलिए इस तरफ लोग जाना ही नहीं चाहते। लेकिन जो अपने कल्याण के लिए डर पैदा किए हैं, साधन के तरफ बढ़ गए हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, यही योगाभ्यास कहलाता है। ये योगाभ्यास की पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योग पद से भ्रष्ट जाते हैं। साधन करना शुरू किया, लेकिन कभी कभी विषय इतना अच्छा लगने लगता है कि साधन छोड़ के फिर दूसरे की तरफ भाग जाते हैं। सब थोड़ा बहुत सबके साथ, और साधन में जो प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं करते। तो अर्जुन का प्रश्न है कि उस आदमी का क्या होगा? क्या उसका दोनों लोग नष्ट हो गया? अर्जुन का यही संदेह है। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि वे कल्याणकृत है। उसके मन में एक बार साधन के तरफ चलने का मन इच्छा जगी है। एक बार गुरु कृपा से जिसने आत्म ज्योति का दर्शन किया है, अथवा किसी दिन क्रिया की परावस्था के क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्मानंद का उपयोग किया है, तो अगर सिद्धि लाभ न भी कर सके अथवा कारणों से योग भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका गति नहीं होगी, वह निश्चय ही क्रम से मुक्ति प्राप्त होगा। यदि समाधि सिद्धि न भी हुई, केवल समाधि साधन में चेष्टा होती रही और उसी बीच उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके मन के संस्कार जाएंगे कहाँ? अतएव संस्कार के बस वह सुख देव तथा सुख गति प्राप्त करेगा ही। स्वर्ग नरक कर्म लोग भोग लोग तथा उसमें स्थित सारे जीव को परमात्मा के स्वरूप, जिसने सब अवस्थाओं में उनको स्मरण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसको भय का कोई कारण नहीं है। और निश्चय ही मृत्यु के बाद शुभ गति प्राप्त करेगा।
यही क्यों उसका अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ है या मंद हो भाग के कारण अभ्यास करना छोड़ दिया है, उसका भी नरक निवारण हो जाएगा। कितनी बड़ी आश्वासन के बाद भगवान कहते हैं कि जिसका अभ्यास थोड़ा बहुत हुआ है या अभ्यास छूट भी गया है, थोड़ा सा उसके साधन किया तो उसको भी सदगति मिलेगा, उसका नरक निवारण, नरक में तो नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा भी करेंगे तो नरक निवारण तो हमारा हो ही जाएगा, जाएंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे। उसके स्मरण की ऐसी ही महिमा है, क्योंकि परमात्मा में सब कुछ है। इसलिए वह यदि कर्म के कारण नरक में भी भाग करता है, तब भी पूर्वाभ्यास के बस उसको नहीं भूल सकता। इसलिए उसका नरक वास होने पर भी उसकी दुख नहीं होगी, इसके द्वारा वह फिर उच्च गति को प्राप्त करेगा। भगवत स्मृति स्वर्ग तुल्य है और भगवत स्मृति ही नरक। भगवत भगवान का स्मरण करना ही स्वर्ग है और भगवान को भूल जाना ही नरक। जो लोग स्वतः अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार विधि किंकरत्व को परित्याग करके हरि पाद तत्व का भजन करते हैं, अर्थात आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए क्रिया करते जाते हैं और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व चाहे जिस किसी अवस्था में वे पति हों, उसका ये लोग या प्रकोप में फिर उच्च अवस्था में उन्नति होती है। केवल वर्णात्मक धर्म पालन करने में उस प्रकार सार्थक प्राप्ति नहीं होती और जो कुछ प्राप्त होता है वह कुछ स्थायी होता है। प्राप्त पुण्य कृता लोका विक्षिप्ता शाश्वती सम सुचिनां प्रीमतांगे योग भ्रष्टो विगायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्मा लोगों के प्राप्त कर अनेक वर्ष वास करके सदाचारी भगवानों के घर में पैदा होते हैं। जिसने थोड़ा सा भी साधन किया, बाद में अगर किसी की हो गया, मन दूषित में भाग गया, साधन छूट गया, उसका भी जो पुनर्जन्म होगा वो धनी के घर में होगा। योग भ्रष्ट दो प्रकार के होते हैं। योग के मन में यदि विषय वासना रहती है तब उसकी योग सिद्धि नहीं होती। वैराग्य के अभाव के कारण उसका विषयाकृष्ट चित्त उस प्रकार आत्मचिंतन में मग्न नहीं हो सकता। यद्यपि वे कुछ सामान्य योगेश्वर प्राप्त करते हैं जिससे उसका मन लुप्त हो जाता है और प्रमाद सामान्य शक्तियों की प्राप्ति के मुक्त होकर आत्मज्ञान में उसका इतना प्रबल प्रयास नहीं रहता। तब उसके मन में होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति प्राप्त की, जो कुछ होना था वह हो गए। तब अभिमान बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है और क्रमशः चित्त विषयगामी हो जाता है। धन और विषय सुखादि के प्रति खूब जो होता है। इन सारे सकाम जो भ्रष्ट योगी, जो भ्रष्ट लोगों के चित्त विषयाकृष्ट होने के कारण वे मृत्यु के पश्चात चिरकाल तक स्वर्गादि सुख का अनुभव कर कर्म भोग के पश्चात पुनः मृत्यु लोक में जन्म करते हैं। इनकी प्रावृत्ति साधारण जीव के समान नहीं होती। इनके चित्त में एक समय जो ब्रह्मनिष्ठा का उदय हुआ था तथा उसके लिए जो उन्होंने परिश्रम किया है, स्वर्ग भोग के पश्चात भूतल हुए श्रीमान लोगों के घर जन्म ग्रहण किया करते हैं। पूर्व संस्कार बस भगवत साक्षात्कार के लिए उसकी साधना अवस्था उनकी साधना आरंभ करना पड़ता है। इसलिए सदाचारी आस्तिक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। कबीर ने कहा है, सह कामी सुमिरन करे पावे का धाम, बी कामी सुमिरन करे पावे अविरल धाम, सहकारी सुमिरन करे फिर आवे जाए, बी कामी सुमिरन करे आवाज बन रहा। कामना के साथ भगवत स्मरण करने पर सारे उच्च धाम प्राप्त होते हैं। निष्काम भाव से स्मरण करने पर उसका नित्य पद प्राप्त होता है। सकाम लोग भगवत तो करते हैं परंतु उसका संसार में आवागमन बंद नहीं होता, परंतु निकामी का भगवत उसके जन्म मरण को रोक देता है। योग भ्रष्ट किसको करते हैं?
साधन शुरू किया, साधन कुछ किया, साधन का ऐश्वर्य तो उसको माला पहनाने लगे, पूजा करने लगे, पैसा देने लगे, सेवा करने लगे, उस तरफ उसका मन चला गया और साधन के लिए जो प्रयास कर रहा था उसमें शिथिलता। ऐसा आदमी जब मृत्यु को प्राप्त हो, उसने कभी जो थोड़ा बहुत कार्य किया था उसके प्रभाव से उसको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग भोग करने के बाद जब पृथ्वी पर आएगा तब उसका धनवान ब्राह्मण के जन्म होगा, इससे उसको वहां भी सुख मिले और फिर उसका आगे दूसरा मत करते हैं साधन को एक अगर हमको स्वर्ग मिलने लगा तो हम सोचते हैं साधन को मिल गया, लेकिन नहीं। अगर सकाम पूजा करते हैं, साधन करने में अगर कोई इच्छा है कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेगी। अभय पद जो है वो नहीं मिलेगी। और जो बिना किसी इच्छा का साधन है निष्काम उसको नित्य पद, उसका आवागमन बंद हो जाता है, उसको जन्म मृत्यु का क्लेश मेरी विनती है हम लोग साधन करें, रोज करें, लेकिन कोई कामना नहीं कि साधन से ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का स्मरण करते हैं। रामायण रामेरं तांगे चक्रे रामायणं चक्रे नरां कथारसं समाधितार्थं तं वाल्मीकि मधुपङ्क्ति स्मरणं रामे रामे करन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। अहिल्या स्तुति कर रही है भगवान की, भगवान के चरण, राम के चरण पड़ने पर वो पत्थर अहिल्या प्रकट की और वो स्तुति कर रही है भगवान की। पर सत पद पावन सोतन सावन प्रकट भई तब पुत्र सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर दूरी रही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण मिलागी जुगल नयन जलधार कही वीर तुमन किन्ना प्रभु कहु चिन्ना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आए मुनि साप जो दिन्ना अति भल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना देखूं बरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नातन मांगू भर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मरुक करे पाना
जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरि सोई पद पंकज धरि पूजत अज सम सिर धरऊ कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण करी जो यति मन भावा सो बरु पावा जय मति लोकति लोक आनंद भरी। इसका मैं हिंदी में माना पड़ देता हूँ। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, उससे वचन खाने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों के जल से उनके चरण धो दिए। फिर उसने अपने मन में धीरे जाकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। एक ज्ञान से जानने वाले योगी श्री रघुनाथ जी, आपकी जय। मैं अपवित्र नारी हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और सत्य प्रभु हैं। हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, रक्षा उन्हीं ने जो श्राप दिया था सो अच्छा किया। मैं उनका अनुग्रह मानता, जिसके कारण मैं छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके शंकर जी सबसे बड़ा उत्तम लाभ मानते। ये प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरा एक विनती है, ये नाथ मैं और कोई कर नहीं चाहती, केवल यही चाहती हूँ कि आप मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रस के प्रेम रूपी रस का शराब पान करते थे। जिन चरणों से परम पवित्र देवी गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसे शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु प्रभु उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में सिर कर जो मन को बहुत से अच्छा लगा, उस वर को पाकर स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोग चली। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सकृत छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु बिना दया करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, हे सच, हे मन, तू कपट छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। काव्य सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी नहीं आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज आदि के पुत्र विश्वामित्र ने यह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार देवती गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु सिंह समेत लाए, विविध दान मही देव निपाए। भरत चले मुनि पंड सहाया, बेगी विधेय नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों से स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। भापी कूप सरित सरनाना,
सलिल सुधा सममनि सोपान। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, नदी और तालाब हैं, उसमें अमृत के समान जल हैं और मनियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजुमन मत रस भृंगा, गुंजत कल गौतन विहंगा, वरन चरण वृक्ष से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर गान कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं और सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, भूलत फलत कृपल सुपल्लवत शोभत पुर चंपास। उस वाटिका बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर लगे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावै, सुर प्रगति पूजा ले, आशीष अति सुख पावै। मधुपर्क मंगल द्रव्य दूधि, समय मुनि मन महुचर, भरे कलश गोबर कलश सो सब लिए परिचार। कुल रीति प्रीति समेत रविकर, देव सब सादर कियो, हे बाति देव पूजाय सीतहि सुभग सिंहासन कियो। सिया राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लगी बड़े, मन बुद्धि बलवानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। अब नित्यकृत निकाल लीजिए, नित्यकृत का 55 पेज, नित्यकृत का 55 पेज, उसमें छपा में श्वेतांबरं श्वेत विलेपयुक्तां, मुक्ताफलाभूषित दिव्यपुण्डिनीं, आनंदकरं प्रसन्नं, सच्चित्त सुखविचरवरदानं, नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव, हे दुर्गे हरदीश्वराय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव, हे दुर्गे हरदीश्वराय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव, हे दुर्गे
हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोकाचार्य पुण्य श्लोको जनार्दन कुसुम संसारसं काश्यपेयं महादुतिं प्रणतोऽस्मि एकदन्तमाकारं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हे नमाम्यहम् हे आनन्दसहस्राणां मन्येन विकल्पया येन भूयो न गच्छामि राजिमां मधुसूदन ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मोक्षीयमामृतं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते गुरुदेवी गुरुदेवी नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आज का संदेश संज्ञान बाबा के एक शिष्य थे, बंगाली थे, बुजुर्ग थे, संज्ञान बाबा से बड़े थे और उन्हें 14 भाषा बोला, बहुत विद्वान है। जिस देश से दीक्षा लिए वो नियमित साधन करते थे। एक दिन वो संज्ञान बाबा के पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि हे ठाकुर, अभी तक तो मैं किताब का कीड़ा बन के ही रहा। ज्ञानी तो उस दिन से बनने लगा जब से मैंने आपसे दीक्षा ली। रामायण पढ़कर हम राम की कथा जान सकते हैं, इस पर प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन नियमित साधन किए बिना हम राम नहीं हो सकते। इसीलिए कहा है पुस्तक पढ़ने वाला भी मूर्ख रह जाता है, मूर्ख हो सकता है, और एक मूर्ख साधक भी ज्ञानी हो सकता है। सबके पास ज्ञान है, एक के पास ज्ञान है और ज्ञान का अहंकार भी। पुस्तक पढ़ने में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, तो हमारे पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का अहंकार भी। और एक के पास अनुभव है और वह विनम्रता से पढ़ा हुआ है, दोनों में। एक मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा ने बहुत पुस्तकें पढ़ी और उस पुस्तकों से उसको नॉलेज हुआ, तो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का अहंकार भी हुआ। एक मूर्ख है, कुछ नहीं पढ़ा लेकिन साधन, दोनों का रिजल्ट ये होगा, एक को ज्ञान है और ज्ञान का अहंकार भी, और दूसरे को अनुभव है और वो विनम्रता से पढ़ा। ये डिफरेंस होगा। बाबा कहते थे बिना किसी कामना के तुम लोग साधन करके चलो। एक वहां पहुंच जाओगे जहां वशिष्ठ गौतम से पहुंचे हुए, तो करते चलेंगे, कोई कामना मत कि साधन से तो ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम बस करना है। बड़ी गुरु का कहा हुआ वाक्य है, कभी भूल झूठ नहीं हो सकता। बाबा कहते थे बस करते चलो, एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां वशिष्ठ गौतम ऋषि वगैरह पहुंचे हुए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, मनुष्य शरीर में ही ये अवसर मिलता है। ये साधन दूसरे शरीर में नहीं कर सकते।
एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। लाड़ी वहां से के कोटा सत्संग लाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, बनारस में सब लोग रहते थे, हमको बहुत मानते थे, चले बराबर उनके पास जाया करते थे। वो अक्सर करते वो कहते थे, नाम लिए जा काम किए जा, ना काबू का डर है, इस जग में है सभी मुसाफिर, ना काबू का डर है। भगवान का नाम लेते से काम करो, जो संसारिक है वो भी करो, लेकिन साधन भी करो। और यहाँ ये घर उधर किसी का घर नहीं है, सब आया जगह। हम लोग मुसाफिर जैसे धर्मशाला में आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी तरह हम लोग आए हैं चले जाएंगे तो छोड़ के। इस जग में है सभी मुसाफिर, ना काबू का घर है। अभी बहुत खराब समय चल रहा है, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरे तरफ युद्ध की आशंका, लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट, बाढ़, ठनका आदि प्राकृतिक विपदा। इस बीच एक ही सहारा भगवान का। प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हर स्थिति में भगवान के नाम के सहारे रहा और सारा संकट टल गया। अभी जो संकट का समय आया है, हम लोग रोज भगवान का स्मरण करें, साधन तो करें ही, ऐसे जब भी करें। श्रावण महीना चल रहा है, सब लोगों को शिव मंत्र का जप करना चाहिए। 1 माला 2 माला 5 माला टारगेट बनाइए कि साल में महीना खत्म होते हम 11,000 करेंगे, हम 1 लाख करेंगे। और कीजिए, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। कबीर साहब ने कहा था, श्वास श्वास में राम करो, श्वास श्वास में राम करो, हर श्वास नहीं जाए, के जाने ये श्वास फिर लौट के आएगा। कौन जानता है कि अगला श्वास लौटेगा। जीवन और मृत्यु के बीच एक श्वास का एक अंतर है। जब तक चल रहा है, यहाँ है, रुक गया वहाँ, इसलिए एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। श्वास श्वास में राम को मंत्र करो, वृथा श्वास नहीं जाए, एक जाने ये श्वास फिर लौट के आएगा। मैं और आप सब स्वस्थ रहें, नियमित साधन करें, गुरु का हाथ पकड़कर धर्म के पथ पर चलें और निर्भय होकर रहें। और हम यही प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हैं तो फिर डर किस बात का? अगर भगवान हैं तो फिर हम डरेंगे, और अगर नहीं है तो ये भगवान अगर नहीं है तो उनकी पूजा कैसे करने की क्या फायदा? और अगर हैं तो डरने की क्या जरूरत? इसलिए हम लोग मान के चलते हैं भगवान है, इसका बहस की बात नहीं है, नाम का बात है। और अगर हैं तो क्या है, वो हमारी रक्षा करें, वो दृढ़ संकल्प है हम की रक्षा करें। गीता में उन्होंने भगवान ने कहा है कि अनन्यास्त्यंतो मां ये जना परिवास्ते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमम्। जो अनंत से मेरा भजन करता है उसका योग और क्षेम मैं करता हूँ। गीता वाक्य कभी झूठ हो नहीं सकता। तो अगर हम लोग नियमित रूप से भगवान का भजन करेंगे तो हमको अपनी चिंता नहीं है, उनकी चिंता हो। और अर्जुन की तरह हम भी कह सकेंगे कि हमें चिंता नहीं कुछ भी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का केवल सुदर्शन चक्र। बहुत बहुत शुभकामना आपको, भगवान आप लोगों की रक्षा करें। इस समय में भगवान के शरणागत होकर रहिए और आपका परिवार सुखी रहे। आप सब लोग धर्म के पथ पर चलते रहें। जय हिंद।